आपने सुना होगा जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं वो लोग शादी नहीं करते, नौकरी छोड़ देते हैं। कई प्रकार की ऐसी बातें आपने सुनी होगी कि वो लोग अपने संबंधों से दूरी बना लेते हैं, आपने सुना होगा। तो आज मैं आपको कारण बताता हूँ। वो लोग विवाह नहीं करते जैसे आप बोलते हो, तो विवाह वो क्यों नहीं करते हैं? अध्यात्म विवाह के खिलाफ नहीं है, अध्यात्म मूर्खता के खिलाफ है। जो आप मूर्खता करते हैं उसके खिलाफ है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके विवाह में जो आप मूर्खताएं करते हो, जिनके बिना आपका विवाह संभव ही नहीं है, तो मैं आपको वो कुछ गलतियां आपकी गिनवाता हूँ, मूर्खताएं बिल्कुल जो आप लोग करते हो अपने विवाह में। शादी में बम पटाखे फोड़ना और ज़बरदस्ती का पोल्यूशन फैलाना, ठीक है, ये कोई भी समझदार इंसान कभी नहीं करेगा, क्योंकि पटाखे बम फोड़ने का, पटाखे फोड़ने का ये एक पैसे की बर्बादी है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये कहीं से खुशी का कोई पैमाना नहीं हो सकता। तो कोई भी समझदार इंसान तो कभी ये काम नहीं करेगा। दूसरा, भरी गर्मी में और गर्मी ना भी हो तो कोट पैंट पहनकर टाई कस के, भाई ये कौन सी पोशाक है घोड़े पे बैठने के लिए? ये कौन सी पोशाक है कि आप इतना टाइट कोट पैंट पहनो और फिर घोड़े पे चढ़ो? कई बार तो मैंने देखा है, सुना है, आपने भी देखा होगा, वीडियोस मिल जाएंगे कि घोड़े पर दूल्हा बैठ रहा है और उसकी पैंट फट गई। इतना टाइट कोट पैंट पहनकर ये कौन सी पोशाक है घोड़े पर चढ़ने की? दूसरी बात, किसी निर्दोष बेजुबान जीव के ऊपर आप क्यों सवारी कर रहे हो? क्यों उस पर चढ़ के बैठ गए और क्यों आप उसके आसपास में इतने शोरगुल कर रहे हो, बम पटाखे फोड़ रहे हो? क्यों आप इतना सब हंगामा मचा रहे हो? उसने क्या बिगाड़ दिया आपका? आप उसको क्यों अपनी इस मूर्खता में इन्वॉल्व कर रहे हो? तो ये भी कभी एक समझदार आध्यात्मिक इंसान नहीं करेगा। तीसरी बात, अश्लील भद्दे गानों पर महिलाओं और पुरुषों का नाचना। कई महिलाएं तो इतनी ठंड के बाद भी इतने छोटे कपड़े पहन के आती हैं कि क्या बताएं, मतलब कुछ और कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं, लाइव ही आपको सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पुरुषों का नशे में धुत होकर नाचना, डांस करना, और उन्हीं गानों को फिर बच्चों के साथ, बच्चे भी वहाँ पर होते हैं, छोटे बच्चे वही प्रदर्शन देखते हैं, पूरे शहर में प्रदर्शनी लगाना, इस प्रकार से ट्रैफिक जाम करना, ये क्या सेंस बनता है? शादी में ये कहाँ से आ गया? दो लोग हैं, प्रेम करते हैं, आपस में वो मिल रहे हैं, तो ये कहाँ से आ गया कि नशे किए जा रहे हैं और प्रदर्शनी की जा रही है और इतने अश्लील भद्दे गाने बजाए जा रहे हैं? ये क्या है? तो एक आध्यात्मिक समझदार इंसान ये भी नहीं करेगा। आपको पता ही है, कोई भी समझदार इंसान होगा वो कभी भी कोई चोरी की चीज़ नहीं खाएगा, कभी हिंसा नहीं करेगा। तो जब वो वीगन होता है तो गाय भैंस के दूध से बनाए हुए पकवान किसी शादी में ना मिले, ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा होगा। हर शादी में ये चीज़ें तो मिलती हैं, दूसरे धर्म की शादियों में तो मांस तक मिलता है, लेकिन हिंदुओं की बात करें तो कम से कम ये चीज़ें तो वहाँ पर भरपूर पाई जाती हैं। तो क्यों वो गाय भैंस के चुराए हुए दूध से पकवान बनाकर दावत देगा लोगों को? क्यों कोई समझदार इंसान ऐसा करेगा? तो ये एक महामूर्खता का काम है जो आप लोग करते हैं। उसके बाद कई तरह के अंधविश्वास से, मूर्खता से भरे हुए कर्म कांड करना परंपरा और संस्कृति के नाम पर, जिनका कोई अर्थ ही नहीं बनता है, ना कोई उनका वैज्ञानिक महत्व है, ना उनका कोई आध्यात्मिक महत्व है, सिर्फ मूर्खता है। अगर कोई भी आकर देखे तो सिर्फ वो हंसेगा। तो ऐसी फालतू के कर्म कांड और कई प्रकार के इतने आयोजन जिनमें पूरे जीवन भर की आधी से ज़्यादा कमाई व्यक्ति की खर्च हो जाती है, तो ये मूर्खता भी इंसान, समझदार इंसान, आध्यात्मिक इंसान कभी नहीं करेगा। ये सिर्फ मूर्ख, बेवकूफ़, मंद बुद्धि लोग ही करते हैं, तो ये भी वो नहीं करेगा। दो लड़का लड़की जो कल तक एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, उन लोगों को आप पकड़ के लाते हो, उन लोगों से बोलते हो कि 7 वचनों के नाम पर उनसे कई उठपटांग कस्में खिलवाते हो। अगर कोई भी समझदार इंसान अगर उन कस्मों को पढ़ेगा ना तो हंसेगा, वो हंस के उसका पेट दर्द होगा। इतनी मूर्खतापूर्ण कस्में आप वचन के नाम पर उनसे खिलवाते हो। लड़की बोलती है कि अब तुम जीवन भर मेरा पालन पोषण करोगे, कमाकर धन लेकर आओगे, अब मुझे तुम वचन दो तो ही मैं तुमसे शादी करूं। मतलब तुम क्यों आई हो? तुम्हारा क्या कर्तव्य? फिर सिर्फ चावल बनाने का, सिर्फ लौकी की सब्जी बनाओगी तुम? यही है क्या तुम्हारा? मतलब ये क्या चल रहा है? आप देखो, कोई भी समझदार इंसान इस प्रकार की कस्में खाएगा क्या? इस प्रकार के उनमें अगर प्रेम होगा तो वो ये सब करेंगे क्या? और भी आप इनकी लिस्ट पढ़ोगे जो 7 वचनों की, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा देखकर। क्या है इसका मतलब, महत्व क्या है? ये कोई समझा दे मुझे। ये सिर्फ मूर्ख, बेवकूफ़, पागल लोगों के ही काम हो सकते हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं करेगा। बिना प्रेम के, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इन सब के बिना कोर्ट में भी शादी हो सकती है, कि कोर्ट में जाएं आप और अपना जो भी लिखित वहाँ पे आवेदन वगैरह दें कोर्ट में, जज को, वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं, ये सब आपका कानूनी करवाएं और फिर आप रह सकते हैं। तो ये सब भी, अगर दो लोग आपस में, दोनों में प्रेम है, तो वो क्यों ये सब करेंगे? क्यों दो लोग जो आपस में प्रेम करते हैं उनके बीच में आने वाला जज कौन है, पुलिस कानून कौन है, समाज कौन होता है जो उनके बीच में आकर उनके फैसले करेगा कि वो लोग साथ में रहेंगे, कैसे रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या उनके नियम होंगे? ये नियम बनाने वाला समाज कौन है? दो परिपक्व लोग जब आपस में साथ में रहने का निर्णय
निर्णय करेंगे तो वो निर्णय उनकी परिपक्वता से निकलेगा, उनकी समझदारी से निकलेगा, ना कि कानून और पुलिस समाज के दबाव से निकलेगा। तो ये मूर्खता कभी भी समझदार इंसान नहीं करेगा। तो आप ये ना समझें कि आध्यात्मिक लोग अकेले रहते हैं, नहीं, अगर उन्हें कोई अपनी तरह मिलता है तो वो बिल्कुल उसके साथ रहते हैं, सब करते हैं और आपसे ज़्यादा उनका आनंदित जीवन होता है, लेकिन वो मूर्खता से दूर रहते हैं बस। तो आपको ये लगता है कि मूर्खता ही जीवन है, अच्छा, इन सब चीज़ों के बिना आपका विवाह हो सकता है क्या? जो मैंने बताया, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक आध्यात्मिक इंसान इन सब चीज़ों के बिना किसी एक अपने साथी के साथ रहता है और वो एक उनकी परिपक्वता से निकला हुआ जीवन होता है जो बहुत सुंदर होता है। और आध्यात्मिक इंसान का ये सोचना होता है कि अगर उसको परिपक्व इंसान नहीं मिलता है तो वो अकेला रह लेगा। किसी मूर्ख के साथ रहने से अच्छा है वो अपना अकेले जीवन यापन कर लेगा, लेकिन किसी मूर्ख के साथ नहीं रह सकता वो। ये मूर्खता आप ही को मुबारक, कोई आध्यात्मिक समझदार इंसान ये नहीं कर सकता। जो मूर्ख है उसकी सिर्फ शादी में मूर्खता नहीं पाई जाएगी, उसके पूरे जीवन में ही मूर्खता पाई जाएगी, हर चीज़ में मूर्खता पाई जाएगी। तो जब कोई इंसान समझदार होता है, आध्यात्मिक हो जाता है, तो वो ये सब चीज़ों को छोड़ देता है। तो आपको ये लगता है कि आध्यात्मिक इंसान तो बिल्कुल हर चीज़ से दूर हो जाता है, उसका जीवन नीरस हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मूर्खताओं को छोड़ देता है, उसके जीवन में बहुत रस होता है जब वो सही चीज़ों को पकड़ता है, वो छोड़ता है मूर्खताओं को और सही चीज़ों को पकड़ता भी है। तो आप ये भी समझें। धन्यवाद, नमस्कार।